नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज की हमारी वीडियो है मेट्रो इन जम्मू कश्मीर श्रीनगर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है मेट्रो इन जम्मू एंड श्रीनगर, बनीहाल काजीगंज टनल मेट्रो रेल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाले कश्मीर में जल्द ही मेट्रो रेल दौड़ती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, जम्मू में भी मेट्रो परियोजना संबंधी डीपीआर तैयार कर ली गई है। केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिलते ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए राइट्स लिमिटेड द्वारा विस्तार पूर्वक परियोजना रिपोर्ट डीपीआर अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेज दी गई है। अनुमान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं पर करीब 10,560 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन दोनों परियोजनाओं को वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तैयार की गई डीपीआर के अनुसार जम्मू और श्रीनगर में हल्के मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो लाइट होंगे। जम्मू में लाइट मेट्रो रोजाना 17 घंटे काम करने की क्षमता रखेगी, जबकि श्रीनगर लाइट मेट्रो गर्मियों के दौरान प्रतिदिन 17 घंटे और सर्दियों में प्रतिदिन 14 घंटे संचालित हो सकेगी। इस परियोजना से जुड़े राइट्स कंपनी के अधिकारियों के अनुसार मेट्रो रेल लाइनों में एलिवेटेड कॉरिडोर होंगे। मेट्रो लाइट सिस्टम के कोच आधुनिक, हल्के एवं वातानुकूलित सिस्टम से लैस होंगे। इसकी विशेष खासियत यह होगी कि इन्हें स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम धातुओं के प्रयोग से बनाया जाएगा। जम्मू लाइट रेल सिस्टम का ट्रैक 23 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें बंद तालाब और बड़ी ब्राह्मणा के बीच कुल 22 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगर बात श्रीनगर लाइट रेल सिस्टम की करें तो इसके ट्रैक की लंबाई कुल 25 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें इंदिरा नगर से HMT जंक्शन तक 12.5 किलोमीटर की लंबाई शामिल है, जबकि 12.5 किलोमीटर के दूसरे जंक्शन की शुरुआत हजूरी बाग से शुरू होकर उस्मानाबाद तक होगी। इसमें कुल 24 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन दोनों मेट्रो परियोजनाओं के शुरू हो जाने के उपरांत प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जीवन की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं बनीहाल काजीगुंड टनल के बारे में। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर अहम बनीहाल काजीगुंड सुरंग वाहनों की आवाजाही के लिए तैयार हो गई है। 2100 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस सुरंग पर इन दिनों टेस्टिंग का काम चल रहा है, जिससे कि कमीशनिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। 8.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग अगले कुछ हफ्तों में ऑपरेशनल हो जाएगी। इस सुरंग को पूरा होने में 5 साल लगे हैं। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग की लंबाई 270 किलोमीटर है। बनीहाल काजीगुंड सुरंग बन जाने से जम्मू और श्रीनगर के बीच सड़क मार्ग की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। अभी दोनों शहरों के बीच जितना वक्त लगता है, सुरंग के ऑपरेशनल होने के बाद उसमें 1.5 घंटा कम लगेगा। एक मायने में घाटी की अर्थव्यवस्था के लिए ये सुरंग गेम चेंजर का काम करेगी। सुरंग का एक छोर काजीगुंड में और दूसरा बनीहाल में खुलता है। इससे स्थानीय लोगों को भी वाहनों से आवाजाही में समय और पैसे की बचत होगी। संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सुरंग का उद्घाटन कर सकते हैं। सुरंग के ऑपरेशनल होने के बाद ड्राइविंग पहले से आसान और सुरक्षित हो जाएगी। अभी तक इस हिस्से में सीधी चढ़ाई वाले और घुमावदार रास्तों से गुजरना पड़ता था। सर्दियों में अधिकतर सड़कें फिसलन की वजह से ब्लॉक हो जाती है, लेकिन अब नई सुरंग बनने के बाद ऐसी दिक्कतों में कमी आएगी। यह सुरंग जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस परियोजना को 2011 में मंजूरी दी गई। 2014 में फंड मिलने के बाद निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से ही यातायात के अलावा जरूरी सामान की आवाजाही होती है। सेना के जवानों के लिए भी यही सड़क आने जाने का जरिया है। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से जवाहर टनल के पास ही राजमार्ग बंद हो जाता था, लेकिन नई सुरंग बनने के बाद ऐसी मुश्किलें कम होंगी। सड़क मार्ग के साथ साथ कश्मीर को रेल मार्ग से देश के साथ जोड़ने के लिए भी काम तेजी से जारी है। इसके 2022 में पूरा होने की संभावना है। फिलहाल कश्मीर में सड़क के रास्ते पहुंचने के लिए जवाहर टनल और शैतान नाला को पार करना पड़ता है, जो सर्दियों के दौरान भारी हिमपात और फिसलन की स्थिति के लिए बंद कर दिया जाता है।
बनिहाल काजीगुंड टनल जवाहर सुरंग का विकल्प बनेगी। सुरंग के दोनों कोने पर 126 जेट पंखे, अंदर 234 मॉडर्न सीसीटीवी कैमरे और फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। दोनों सुरंगों को हर 500 मीटर पर एक गलियारे से जोड़ा गया है ताकि इमरजेंसी में एक सुरंग के वाहन को दूसरी सुरंग के रास्ते पर मोड़ा जा सके। जी जनाब, बस जम्मू कश्मीर बचा था। जम्मू कश्मीर मैंने अब तक में मेट्रो का नहीं सुना जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट भरपूर तरीके से हो रही है भरपूर तरीके से हो रही है, और उसको नेगलेक्ट नहीं किया जा और रहा। इन इलाकों में मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल मेट्रो या ट्रेन्स या गाड़ियाँ चलना बहुत मुश्किल सूरत चल बर्फबारी देखी आपने? बर्फबारी, और भी कह रहे हैं कि पूरे रोड्स लॉक हो जाया करते हैं, मौसम ख़राब होता है। अच्छा, यहाँ पे टनल्स, वही आर्मी वाला मामला कि आर्मी को फूड जाए, कश्मीर में चीज़ें जाएं, गाड़ियाँ जाएं, और यहाँ पर भी इन इलाकों में भी, पहाड़ी इलाकों में भी मेट्रो चलेगी। अनबिलीवेबल, कमाल कमाल कमाल। आवाम की सहायता के लिए भी बहुत सोचा गया है कि आवाम को बहुत घूम कर जाना पड़ता था, बड़ा जाहिर सी बात है, 1.5 घंटे तक का सफ़र कम हो जाया करेगा। जाहिर सी बात है कि जब एक टनल बनेगी तो लोग तो अब यूज़ करेंगे, लेकिन मैं बताऊं कि इन इलाकों में भी फोकस है। आबादी कम होती है, इतनी ज़्यादा आबादी नहीं होती। अच्छा, ये वो इलाके हैं जो दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाका, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जन्नत, श्रीनगर, बिल्कुल कश्मीर वाकई जन्नत से कम नहीं है। और यहाँ पर भी गवर्नमेंट का प्रॉपर रूल है, मतलब उनका फोकस है। तो वीडियो देख के बड़ा अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा। कश्मीर से जो मेट्रो चलेगी तो वो श्रीनगर तक जाएगी, वो श्रीनगर तक जाएगी, ठीक है, मेन सिटी तक जाएगी। श्रीनगर हब है, मतलब है कि कैपिटल सिटी है, ठीक है। तो मतलब ये बात भी हमें पता चली कि पूरे इंडिया में तो डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कश्मीर साइड पे पड़ा हुआ है या उसको देखा नहीं जा रहा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक किस्म की बात थी, पॉजिटिविटी मतलब दिख रही है, ये दिखाई दे रही है कश्मीर को लेकर। तो अच्छा, ये मेट्रो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि मेट्रो गर्मियों में 17 घंटे चल सकती है, क्षमता रखती है। अच्छा, और इस 14 मेट्रो घंटे विंटर्स में चलने की क्षमता रखती है। अच्छा, इस इलाके में पावरफुल इंजन चाहिए होते हैं क्योंकि ऊपर चल रही है गाड़ी, तो लाइट वेट बनाई है इन्होंने। मतलब ये मेट्रो नॉर्मल मेट्रो से हटके हैं, लाइट वेट है, एल्युमिनियम से बनाई गई हैं। मतलब क्या कारीगरी, क्या इंजीनियरिंग, क्या कहूँ मैं, कमाल, ज़बरदस्त, आला। अच्छा, इसका ऑपरेशन जो होगा वो 2024 तक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, आपने देखा टनल की अगर हम बात करें तो टनल के अंदर सीसीटीवीज लगाए गए हैं, ठीक है, फैंस लगाए गए हैवी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को अवेल करा गया है टनल के अंदर। अच्छा, टनल से अच्छा, आपने देखा फायर सिस्टम भी रखा गया है एहतियातन, और दो टनल्स को भी आप उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।